द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और इस वक्त हम खड़े हैं दोस्तों सडौरा रेस्ट हाउस में, जहां पर आज सीनियर सिटीजन का जो इलेक्शन है, चुनाव है, उनका जो वेलफेयर है, उसके माध्यम से आज लगभग 3 साल के बाद इनका ये चुनाव हो रहा है। तो ये डिस्कशन का अभी वक्त है, डिस्कशन हो रही है कि किसे चुना जाए प्रेसिडेंट और किसे वाइस प्रेसिडेंट या और जो पद हैं किसको इसका पूरा जो कार्यभार है वो सौंपा जाए। तो चलिए आगे जो बातचीत होगी वो हम आपको इन्हीं से सुनाएंगे कि क्या कुछ आज किस जो इनकी डिस्कशन थी, क्या कुछ नतीजा निकला है, किसको प्रेसिडेंट बनाया गया है या जो भी पदभार है किस तरह से वो दिए गए हैं। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक और सुने क्या किस तरह से चर्चा आगे बढ़ती है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपको बताया कि सीनियर सिटीजन की आज यहाँ पर एक बैठक हुई जिसमें चुनाव किया गया है, तो इस वक्त हमारे साथ जो सिटीजन कमेटी है सडौरा की, उसके प्रेसिडेंट जरनैल सिंह जी मौजूद हैं। सर से जानेंगे कि क्या कुछ आज की इस मीटिंग में बातचीत हुई है और जो चुनाव हुआ है किस प्रकार से जो पद हैं वो वितरित किए गए हैं और आगे का क्या कुछ प्लान है। जी सर। आज सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का आज चुनाव की डेट आज फिक्स की गई थी और जिसमें अब सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है। उसमें प्रेसिडेंट जरनैल सिंह ग्रेवाल मेरा नाम है और सेक्रेटरी हंसराज डांग हैं और हमारे मेंबर हैं गुलशन कुमार बसीन को ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष श्री गोपाल दास जी वाइस प्रेसिडेंट और कार्यकारिणी के सदस्य हैं सरदार जसवंत सिंह, चमनलाल सैनी जी, सुभाष चंद्र शर्मा जी, मंगतराम सैनी जी को लिया गया है। इसमें सीनियर सिटीजन वेलफेयर का काम सिर्फ नॉन पॉलिटिकल होता है। इसमें जिसकी भी समस्याएं सीनियर सिटीजन से रिलेट करती हों या किसी को भी, कोई शहरवासी को किसी तरह की भी कोई समस्या आती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर उसका समाधान करवाया जाता है, उनसे उनका साथ लिया जाता है, उनको सुजेस्ट किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है और उनसे अपना साथ लिया जाता है। तो उस शांति प्रक्रिया से ही हमारा काम होता है। तो हम किसी को भी कोई प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते, प्रॉब्लम का हल हम चाहते हैं, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। तो सर सडौरा में कब से जो आपका सीनियर सिटीजन की एस्टेब्लिशमेंट सडौरा में बहुत पुरानी है। इसके पहले कोहली जी अध्यक्ष थे, उसके बाद उनकी डेथ के बाद फिर मैं अध्यक्ष चुना गया था, उसके बाद फिर मेहता जी ने काम किया है। आज ये लेटेस्ट फिर दोबारा आज चुनाव प्रक्रिया हुई है। कितने दिनों के बाद ये आपका चुनाव होता है? ये आफ्टर 3 इयर्स, ये चुनाव आफ्टर 3 इयर्स होता है, उसके हिसाब से आगे की प्रक्रिया होती है। ठीक है सर। धन्यवाद साहब। आप भी बताओ क्या कुछ एजेंडे रहते हैं आपकी इस वेलफेयर कमेटी में? पहले तो मैं आपका निराला टीवी का धन्यवाद करूंगा। आज जैसे कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है और ये आज डेट रखी गई थी, जिसमें चुनाव में सर्वसम्मति से जरनैल सिंह जी ग्रेवाल जी को अध्यक्ष बनाया गया और उसके साथ नीचे उनकी जो कार्यकारिणी, सचिव और उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी जो है उनका आज चुनाव किया गया है, जो कि सर्वसम्मति से हुआ है, जिसका नाम अभी ग्रेवाल जी ने आपको पहले बताया है। और हमारा जो कार्य है समाज की सेवा करना है। और सेवा किस प्रकार की होगी? किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट, दुख हो, परेशानी हो, उसकी हेल्प करनी, कोई बैंक का काम हो और किसी प्रकार का जहाँ उसकी कोई समस्या होती है उसका समाधान करना, और समाज में एक अच्छी पकड़ हो ताकि लोगों को पता लगे कि ये जो है हमारी जो सीनियर सिटीजन है जो अच्छे कार्य करती है। और ये आज से नहीं, ये 15 साल से पहले ये यहाँ पर उस समय जब बनाई गई, उस समय भी बहुत अच्छे कोहली जी ने भी कार्य किए, ग्रेवाल जी ने किए, मेहता जी ने भी किए। तो आज भी हम ये सभी सदस्यों को उम्मीद दिलाते हैं, आश्वासन देते हैं
कि जो कार्य है अच्छे प्रकार से होगा और किसी को कोई शिकायत भी नहीं होगी। हमारे मेंबर जो हैं बहुत अच्छे, सूझबूझ, पढ़े लिखे, समझदार सभी सदस्य हैं और इनके सहयोग से ये सारा कार्य चलता है। आगे भी जो कार्य होगा, समाज का जो कार्य है, हम मिलजुल कर करेंगे। आपका धन्यवाद। सर, ये जैसे शहर की एक कमेटी है, क्या बाहर के जो शहर के आसपास के इलाके हैं उनके लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ, ऐसा है, जो आपने सवाल किया ठीक है। ये कोई शहर की खाली कमेटी नहीं होती। हमारे आस पड़ोस में जितने गांव हैं आस पास के, जो सीनियर है, सीनियर सिटीजन का मतलब है जो 60 साल से ऊपर है, जो समय दे सकता है, समाज सेवा करना चाहता है, वो इस वॉलंटियर है, वो इसका सदस्य बन सकता है। और हमारा एक जो 300 रुपये शुल्क जो है वो सदस्यता शुल्क है, जो आजीवन है। उसके पश्चात हमने जो अब निर्धारित किया जाएगा कि मंथली हम क्या उसके कंट्रीब्यूशन, उसका सदस्यता शुल्क रखेंगे, जिससे कि हमारी कार्य प्रणाली सिस्टम जो आगे चलता रहे। क्योंकि हमें आगे जाना है, ऑफिसर के पास जाना है, डीसी साहब के पास जाना है या कहीं भी काम के लिए जाना है, तो इसके अंदर जो पैसे की तो सबसे पहले ज़रूरत होती है। और ये हम आपस में मिलजुल कर ये कार्य जो है करते हैं और किसी से हम बाहर शहर से किसी से पैसा वगैरह इकट्ठा नहीं करते।